रोबोट्स विज्ञान की तरक्की का एक जीता जागता एग्जाम्पल है और आज रोबोट्स ज्यादातर वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक इंसान कर सकता है। अब इससे भी एक कदम आगे निकलकर वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बना लिया है जो कि बच्चे पैदा कर सकता है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल इस रोबोट को अफ्रीकन मेंढक जेनोपस लाविस की स्टेम कोशिकाओं से बनाया गया है। इसी वजह से इस रोबोट का नाम जेनोबोट्स 3 रखा गया है। यह रोबोट कई सिंगल कोशिकाओं को जोड़कर शरीर बना सकता है और बच्चे भी पैदा कर सकता है। गाइस, आपको क्या लगता है कि इस बच्चे पैदा करने वाले रोबोट से भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हर किसी इंसान की अपनी एक फेवरेट डिश होती है। किसी को मीठा पसंद होता है तो किसी को तीखा। लेकिन 75 साल की एक बुजुर्ग महिला रोजाना 1 पाव से आधा किलो तक बालू रेत खाना पसंद करती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कुसुमावती नाम की यह महिला 18 साल की उम्र से ही एक वैद्य के कहने पर कंडे की राख और बालू रेत खा रही है। और हैरानी की बात यह है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंची इस बुजुर्ग महिला को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। वहीं डॉक्टर इसे मेंटल डिसऑर्डर और आयरन डेफिशिएंसी और इसके अलावा पाइका जैसी बीमारी बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं। पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, उबलता हुआ लावा किसी भी चीज को पिघला सकता है, नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लिक्विड ऐसा भी है जो कि लावा के कांटेक्ट में आते ही फ्रीज हो जाता है? यानी कि इतने हॉट लावा के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उस लिक्विड का नाम है टंगस्टन। अब ये क्यों होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टंगस्टन लिक्विड का टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लावा का टेम्परेचर मात्र 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि टंगस्टन लिक्विड लगभग 3 से 5 गुना गर्म है लावा से। अब जब भी कोई गर्म चीज ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने आप को ठंडा करने लगती है एनर्जी एक्सचेंज की वजह से, और इसी वजह से टंगस्टन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस, आजकल के जमाने में लड़कियों का शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स यानी कि छोटे कपड़े पहनना आम बात है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इतिहास में सबसे पहली बार किस लड़की ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सन 1937 में सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर 2 लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी। और जब वो शॉर्ट्स पहन के सड़क पे निकली थी तो बहुत सारे पुरुषों को उन्होंने आकर्षित भी किया था, और इस चक्कर में उस दिन एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।